राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं मंथली जून करंट अफेयर्स 2021 के बारे में। हमने लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करा था और हमने कवर कर लिया था 3.7 तक, ठीक है। तो अब 3.8 से लेकर 3.14 तक हम आज फिनिश कर देंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.8 से, इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो एग्री एक्सपोर्ट्स जो इंडिया का है उसने टच करा है 41.8, एक्सपोर्ट ने टच करा है 41.8 बिलियन का फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2021, और ये रजिस्टर करता है ग्रोथ 18% हुई है प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन पे। इंडिया का एग्री एक्सपोर्ट इकोसिस्टम क्या है? इंडिया ने, आपके बात करूं तो इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर है एग्री प्रोडक्ट्स का। सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया ऑक्यूपाई करता है एक लीडिंग पोजीशन ग्लोबल ट्रेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। हाउएवर टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट जो है वो बहुत ही कम है, 2.5 है वर्ल्ड का एग्रीकल्चर ट्रेड। मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन यूएसए, सऊदी अरेबिया, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश है। इसके अलावा की एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट होती है इंडिया से, वो है मरीन प्रोडक्ट्स, बासमती राइस, बफेलो मीट, स्पाइसेस, नॉन बासमती राइस, कॉटन रॉ, ऑयल मील्स, शुगर, कैस्टर ऑयल और टी। इंटरवेंशन जो प्रमोट करता है रिसेंट स्पाइक इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, पहला है पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन। पेस्टिसाइड रेसिड्यू प्रॉब्लम थी जो अफेक्ट करती थी एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस, जो कि की ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट था ईयू का, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रिक्टेंट नॉर्म्स थे जो इम्पोज होते थे केमिकल्स जैसे ट्राईसाइक्लोजोल, बुफ्रोफिजाइन जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, एक्सट्रीमली बहुत यूज़ होते थे, एक्सटेंसिवली यूज़ होते थे राइस कल्टीवेशन इंडिया में। टेस्टिंग एक्सपोर्ट के द्वारा एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल जो है, जो ऑफिशियल एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन बॉडी है इंडिया का, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड के अंडर आता है, उनने मैंडेटरी कर दिया था बासमती एक्सपोर्ट जो ईयू में होते हैं, और इसकी वजह से एक डिक्रीज आ गया था नंबर ऑफ अलर्ट्स में। पंजाब ने इम्पोज करा है बैन सेल्स ऑफ 9 केमिकल जैसे ट्राईसाइक्लोन और बुफ्रोफेजाइन खारिफ क्रॉप सीजन में। APEDA ने कोलैब करा है ट्रेड बॉडीज़ के साथ, और उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं ताकि वो अवेयरनेस बढ़ा पाए बासमती ग्रोइंग एरियाज़ की। इसके अलावा यहाँ पे जो एक्सपेंशन है आपका, वो उसकी बात कर लेते हैं। एक्सपेंशन जो है प्रोडक्ट्स का नई मार्केट में, डिमांड जो है इंडियन सीरियल्स का वो रोबास्ट हो गया था 2020-21 में। इसमें शिपमेंट आती है जो सारी सेवरल कंट्रीज़ में जाती है फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कंट्रीज़ जो हैं राइस सोर्स कंट्रीज़ लाइक तिमोर लास्ते, पुर्तो राइको, ब्राज़ील। वीट जाता है आपका यमन, इंडोनेशिया, भूटान। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई जो ऑफ़र हुई थी कोविड-19 के बाद, यहाँ पे शार्प राइज आया है एक्सपोर्ट में नॉन बासमती राइस का, जो एट्रीब्यूट करता है लोअर प्राइसेस एज़ कम्पेयर टू जो मेजर राइस एक्सपोर्टर्स हैं। थाईलैंड और वियतनाम भी जो कंट्रीज हैं, ने स्टॉप कर दिया एक्सपोर्ट ड्यू टू लॉकडाउन। राइज आए डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट्स जो सीरियल्स होते हैं, मिलेट्स होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, टी और बड़े सारे, वो ग्रो करें 51% इस ईयर में। और जो ग्रोथ है वो डिमांड की वजह से भी है जो आई है ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक। तो ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट बढ़ा है इस टाइम पे। चैलेंजेस क्या है इंडिया एग्री एक्सपोर्ट सेक्टर का? पहला है लैक ऑफ स्टेबल ट्रेड पॉलिसी रिजीम। डोमेस्टिक प्राइस और प्रोडक्ट वोलेटिलिटी जो है सर्टेन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का, एक टेंडेंसी देखी गई है कि वो यूटिलाइज़ करते हैं ट्रेड पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो अटेंड करे शॉर्ट टर्म गोल्स, तो वो जो टैम करती है इन्फ्लेशन को। कुछ सर्कमस्टांशियल मेजर ब्रेक एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, आपका सप्लाई चेन जो होती है उसको ब्रेक करते हैं। हैम्पर करती है इंडिया की इमेज एज अ रिलायबल सप्लायर अफेक्टिंग प्राइस रियलाइजेशन फॉर इंडियन प्रोड्यूस। सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, अभी भी पुअर कनेक्टिविटी है लैंडलॉक प्रोडक्शन एरियाज़ में, जैसे बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन, और जो पोर्ट्स की तरफ जाती है, टर्मिनल्स की तरफ जाती है। ऑल्सो जो लिंक है रोड का फार्मर्स से मेन रोड पर, अंडर डेवलप है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। एक्सपोर्ट्स फेस करते हैं कंजेशन कुछ पोर्ट्स में, क्योंकि उसकी हाई वेटिंग पीरियड होती है।
लो वॉल्यूम होता है हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज़ में। एक्सपोर्टिंग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स जो है उसको एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, जो हाई क्वालिटी स्टैंडर्डाइज प्रोड्यूस रहता है कुछ सेम वैरायटी पे। स्मॉल लैंड होल्डिंग पैटर्न है जो कि लो फार्मर अवेयरनेस है इंडिया में। इसका मतलब ये भी है कि लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट वैरायटीज़ की वजह से मल्टीपल क्रॉप्स जो है उनके पास लिटिल या नो स्टैंडर्डाइजेशन होता है। पुअर ट्रेनिंग और स्किल लेवल डेवलपमेंट यहाँ पे भी है। अभी फार्म की बात करें तो इन एडिक्वेट हार्वेस्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पेविंग जो पेव करता है वे रिजेक्ट करता है प्रोडक्ट्स जो कि इंपोर्ट होते हैं आपका कंट्री से थ्रू स्ट्रिंजेंट एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। उसके अलावा जो एग्रीमेंट है टेक्निकल बैरियर्स वो भी है इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में। फिर है आपका एक्सपोर्ट लेवल पे। एक्सपोर्ट लेवल अवेयरनेस अभी भी लैक करती है स्कीम्स और पॉलिसीज़ में जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, और डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे प्रोसीजर भी अभी भी लैक करता है। इन्वॉल्वमेंट होती है यहाँ पे स्टेट्स की बहुत कम। एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है जबकि ट्रेड एंड कॉमर्स यूनियन लिस्ट में आता है, और स्टेट ये देखती है कि उनका कोई फॉर्मल रोल नहीं है। चैलेंज की बात करें जो 15 फाइनेंस कमीशन में है वो है लो यील्ड एंड फार्म प्रोडक्टिविटी कम है, जिसकी वजह से लो फोकस आता है और लो वैल्यू एडिशन होता है, और लार्ज डोमेस्टिक मार्केट जो है इंडिया की वो हिंडर हो जाती है। वे अहेड में ये है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेटअप करती है टारगेट 60 बिलियन का बाई 2022 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स का, और 100 बिलियन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। कुछ रिकमेंडेशन है जो इंक्रीज़ करती है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को। पहला है स्टेबल ट्रेड पॉलिसी रिजीम। एक इम्पेरेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए स्टेबल और प्रेडिक्टेबल पॉलिसी जो कि लिमिट करे स्टेट का इंटरवेंशन, ताकि एक पॉजिटिव सिग्नल भेजे वो इंटरनेशनल मार्केट पे, और फिर वो डिसाइड करे कि कैसे एक्सपोर्ट करना है। इसके अलावा अलोन जो फार्मर है उसके पास कुछ कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि वो प्लान करे ओवरसीज मार्केट में। सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए मेजर एक्सपोर्ट्स जहाँ पे करंट प्रोजेक्टेड बल्क और कंटेनर एग्री ट्रैफिक डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज करना चाहिए इनिशिएटिव को। इसके अलावा सी पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए डेडिकेटेड पेरिशेबल बर्थ्स की। रेलवे की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्टेशन पे जो हैंडल करे एग्री प्रोडक्ट्स पे। बात करें एक्सपोर्ट की, यहाँ पे एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट आइडेंटिफाई करे कुछ चैलेंजेस जो ऑपरेशनलाइज करे एग्जिस्टिंग डिफंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या पोर्ट्स जो कि हो सेंटर फॉर पेरिशेबल कार्गो, और रिक्वायरमेंट जो है नए सीपीसी की लोडर्स की वो डेजिग्नेट हो, सफिशिएंट क्वारंटाइन एरियाज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हिंडर करना चाहिए अप्रोच टू बूस्ट एक्सपोर्टर्स। एक हॉलिस्टिक गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए जो एड्रेस करे इश्यू ऑफ R&D ताकि वो इम्प्रूव करे वैराइटीज वैल्यू एडिशन पैकेजिंग, और एक अच्छा रिस्पॉन्स हो सैनिटरी और फोटो सैनिटरी टेक्निकल बैरियर जो आते हैं ट्रेड पे और इंडियन प्रोडक्ट्स का आइडेंटिफाई करना चाहिए। विनिंग सेक्टर्स और स्ट्रैटेजी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में। यहाँ पे जो नोडल एजेंसी है या नोडल डिपार्टमेंट है उनको प्रमोट करना चाहिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को, और इंक्लूड करना चाहिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट स्टेट पॉलिसी में, स्टेट एक्सपोर्ट पॉलिसी। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स तो बढ़ाना ही चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी सेटअप होना चाहिए यूनियन और स्टेट लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन क्लस्टर। यहाँ पे एक्सपोर्ट सेंट्रिक क्लस्टर जो है उसकी वजह से एक मोर फोकस प्री और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होगा जो प्रोडक्शन और अपग्रेड करेगा सप्लाई चेन ताकि एक हायर लेवल ऑफ एक्सपोर्ट अचीव करा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखी जाएगी। अगर वर्क फोर्स बढ़ेगा तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी रेगुलर बेसिस पे, ताकि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चले और जो कस्टमर प्रेफरेंस है उसके हिसाब से मीटअप कर पाएँ। कैपेसिटी डेवलपमेंट डिफरेंट फूड प्रोसेसर पे हो सकती है, पर्टिकुलरली MSME पे हो सकती है, अनऑर्गेनाइज सेगमेंट पे हो सकती है, और जो कि ओवरसीज़ मार्केट तक भी जा सकती है अगर अच्छे से हो जाए। मार्केटिंग और प्रमोशन होना चाहिए ब्रांड इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए एक सेपरेट फंड ताकि मार्केटिंग होना चाहिए ऑर्गेनिक वैल्यू एडिशन चीज़ों की, एथनिक और GI जोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स की। अदर क्या है यहाँ पे रिफॉर्म्स होना चाहिए APMC मार्केट में, स्ट्रीमलाइन करना चाहिए मंडी फ़ी, प्रमोशन होना चाहिए वैल्यू एक्सपोर्ट चेजेस का, और डेवलप करना चाहिए यूनिफॉर्म क्वालिटी पैकेजिंग स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनिक और एथनिक प्रोडक्ट्स पे हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटाइजेशन अट्रैक्ट करना चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में।
इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी है, ये आपके पुणे में। इंडिया का फर्स्ट AFEC जो इस्टेब्लिश हुआ था, महारत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर MCCIA, ये एसोसिएट है आपका नाबार्ड के साथ, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। इसका एम सिंपल है कि बूस्ट करता है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट एक्सपोर्ट्स को महाराष्ट्र का, डिसैमिनेट करता है नीड बेस्ड इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड करता है टाइमली गाइडेंस और ऑर्गेनाइज करना चाहिए ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। ये सर्व करता है वन स्टॉप डेस्टिनेशन जो प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को हर पॉसिबल असिस्टेंस की तरह। यहाँ पे आप और देखो तो नेक्स्ट न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं, वो है 3.9 एग्री स्टैक। तो एग्री स्टैक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि रिसेंटली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती है फार्मर्स के राइट और डिजिटल राइट, उन्हें अपना कंसर्न दिखाया है गवर्नमेंट का जो प्लान है क्रिएटिंग एग्री स्टैक। एग्री स्टैक क्या है? एक कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, डिजिटल डेटाबेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है फार्मर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्री स्टैक में क्या होगा कि जो फार्मर का स्टैक है या फार्म स्टैक है या क्रॉप स्टैक है वो इंटीग्रेट होगा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पे, वो लिंक करेगा डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, कैडेस्ट्रल मैप ऑफ फार्म्स और इन्फॉर्मेशन। फार्मर्स का स्टैक कंसिस्ट करेगा फार्मर का डेटा, आधार कार्ड से जो लिंक होगा। फार्म स्टैक जियो स्पाशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हर फार्म की जो ओन कर रहा है एक फार्मर। कैडेस्ट्रल मैप्स पे क्रॉप स्टैक कंटेन करेगा क्रॉप रिलेटेड डेटा, जो डेटा होगा लैंड रजिस्ट्रेशन दिखाएगा, कैडेस्ट्रल मैप दिखाएगा, सैटेलाइट इमेज दिखाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट डिपार्टमेंट्स को और पब्लिक एंटिटीज़ को। गवर्नमेंट स्कीम जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PM किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड, जो ये सारी स्कीम इसके साथ इंटीग्रेट होगी और कॉमन डेटाबेस बनाएगी जहाँ पे लैंड रिकॉर्ड डिटेल्स होगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर है। रिसेंटली उनने एक MOU साइन करा है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ ताकि वो क्रिएट करे एक यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेरेंस जो कि आपका क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस पे होगा। MOU स्टार्ट करता है एक पायलट प्रोजेक्ट 100 विलेजेस में, जैसे UP, MP, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। ये एक नॉर्म सेट करता है और मिनिस्ट्री प्लान क्रिएट कर रही है एग्री स्टैक। और 4 MOU साइन हो रखे हैं, स्टार एग्री बाजार, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड सर्विसेज, अमेजॉन इंटरनेट सर्विसेज, ईजरी डिफरेंट ऑपरेशन के लिए जो प्री और पोस्ट हार्वेस्ट एडवाइजरी पे होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है सर्विस फार्मर्स डेटाबेस जो फॉर्मुलेट करते हैं वेरियस सर्विसेज। डेटाबेस लिंक्ड होगा लैंड रिकॉर्ड्स के साथ फार्मर्स का जो इंडिया के अक्रॉस जाएगा। यूनिक फार्मर आईडी जनरेट होगी। यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस होगा फार्मर्स के लिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी और असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वेरियस स्कीम्स के लिए। चैलेंजेस की बात करें एग्रीकल्चर और पॉसिबल रोल टेक्नोलॉजी इन एड्रेसिंग देम, इसमें पहला है डिजिटल टेक्नोलॉजी होगी, AI होगी जो पोटेंशियली सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करेगा चैलेंजेस इंडिया एग्रीकल्चर टुडे। मेजर चैलेंज जो होगा वो ड्राइव नहीं करेगा। फाइनेंस की बात करें तो पुअर एक्सेस देगा क्रेडिट और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लो पोटेंशियल होगा जो सॉल्व करेगा डिजिटल AI। और सेकेंड है हाई इम्पैक्ट होगा जो सॉल्व करेगा डिजिटल AI या डिजिटल AI जो उन सा भी हो। फार्म इंपोर्ट की बात करें तो स्मॉल लैंड होल्डिंग साइज हो या लैक ऑफ इरिगेशन कवरेज हो, पुअर मैकेनिज्म हो फार्म्स का और हाई डिपेंडेंस हो रेनफॉल में, ये एक चीज़ है। यहाँ पे अगर बात करें तो फार्मिंग में डिक्रीज आई है सॉइल फर्टिलिटी पे, लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पेस्ट इन्फेस्टेशन होता है जिसकी वजह से क्रॉप लॉस होता है, चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं। लास्ट है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे वेस्टेज होती है सप्लाई चेन में, एक्सप्लॉयटेशन होती है कुछ फार्मर्स जो इंटरमीडिएट्स करते हैं, मतलब बिचौली जो होते हैं लोग हैं। इसके अलावा पुअर मार्केट डिस्कवरी मैकेनिज्म भी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मेजर एरियाज डिजिटल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन कहाँ है? ये ग्रोथ एग्री टेक सोल्यूशन स्टार्टअप जो है इंडिकेट करते हैं ग्रोइंग डिमांड सोल्यूशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसे फाइनेंसिंग में इंश्योरेंस पे आउट लिंक कर सकते हैं वेदर फील्ड डेटा पे, डेटा बेस्ड क्रेडिट रिस्क असेसमेंट हो सकती है और AI एनेबल सोल्यूशन हो सकते हैं, ट्रेडिशनल डिजिटल एनेबल सोल्यूशन भी हो सकते हैं। फार्म इनपुट की बात करें, इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप या कॉल्स के थ्रू जा सकती है, टेक इनेबल्ड एग्रीगेट एक्सटेंशन सर्विसेज आ सकती है, ऑनलाइन मार्केट इनपुट्स आ सकते हैं। फार्मिंग की बात करें तो प्रिसिजन फार्मिंग जो
LOT यूज़ करे, रिमोट सेंसिंग डेटा यूज़ करे, प्रोडक्टिव पोस्ट मैनेजमेंट हो, रियल टाइम यील्ड फॉरकास्टिंग हो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी, मार्केटिंग थ्रू ऑनलाइन चैनल हो सकती है, ट्रैक और ट्रेस हो सकती है सप्लाई चेन का। बेनिफिट क्या है एग्री स्टैक का कि ये इंप्रूव करेगी एक्सेस टू फार्मर क्रेडिट, यहाँ पे क्लोजर स्टडी होगी फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट जो स्पेसिफिक लैंड पार्सल पर जाएगा और इनेबल करेगा क्रेडिट फ्लो का। इंटरेस्ट सबवेंशन हो सकता है जो बहुत ट्रांसपेरेंट हो सकती है, और फाइनेंसिंग मिल सकती है SME स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। क्रॉप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मिल सकता है, डिलीवरी इंप्रूव हो सकती है इससे। यहाँ पे जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए। स्मूथ मैकेनिज्म जिसमें मार्केटिंग और प्राइस डिस्कवरी हो जो इनेबल करे प्रोविजन ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस जो डी रिस्क करे कमोडिटीज प्राइस फ्लक्चुएशन। मार्केट प्लेस जो क्रिएट करे एंटरप्रेन्योर्स की और सप्लायर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो मीट करे। बेटर क्वालिटी होना चाहिए इनपुट की। एग्री स्टैक एड्रेस कराए एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन फ्लो जो प्रोवाइड करे इंफॉर्मेशन अबाउट फार्मर्स और फार्मिंग की इजीली टू रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। GIS और LOT इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है सर्विसेज डिप्लॉय करे एक फीडबैक स्टेक होल्डर्स की। एग्जांपल दिया है पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टेज हो ट्रिगर करे हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट सप्लायर्स, बायर्स को सेंड करे अप्रोच करे कल्टिवेटर जो प्रोवाइड करे सर्विसेज, प्रिवेंट करते हैं लीकेज ऑफ एड विथ एक्यूरेट टारगेटिंग। कंसर्न्स की बात करें जो एग्रीस्टेक ने रेज करें, पहला है डेटा सिक्योरिटी, ये इम्प्लीमेंट होता है एब्सेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। यहाँ पे सेफगार्ड कुछ होना चाहिए, प्राइवेट एंटिटी जो एक्सप्लॉइट करे फार्मर्स को डेटा जौन सा भी वो विश करे। फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन वंस फिनटेक कंपनीज जो है अगर कलेक्ट करे ग्रैनुलर डेटा अबाउट द फार्मर्स ऑपरेशन, ये ऑफर करे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेसिशन जो भी डायरेक्ट नीड हो क्रेडिट का। प्रपोज फार्मर्स डेटाबेस जो डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स में होगी और ये फुल ऑफ लूप होल्स पे होती है, लैंड ओनिंग फार्मर्स पे होती है, एक्सक्लूड करते हैं एंटायर कैटेगरीज लैंडलेस फार्मर्स का। यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड जो होते हैं आपका फार्मर डेटाबेस पे होते हैं जो एक्सक्लूड करते हैं टेनेंट फार्मर्स पे। शेयर कॉपर्स एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो सेंट्रलाइज डेटाबेस पे होती है। डिजिटल एक्सेस की बात करें तो मैसिव गैप है डिजिटल एक्सेस पे लिटरेसी कंट्री में। वे फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पे इंश्योर करे डिजिटल सिक्योरिटी प्राइवेसी। गवर्नमेंट प्रिपेयर करे एक स्ट्रॉन्गर फ्रेमवर्क जो प्रोटेक्ट करे इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स जिसका डेटा यूज हो। वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए सिंस एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट को एक क्रिटिकल बोर्ड पे रहना चाहिए और यहाँ पे एक कॉमन एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना चाहिए जो आपकी मैकेनिज्म हो थ्रू इंटर मिनिस्ट्रियल या सेंटर स्टेट कंसल्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे असिमेट्रिकल फ्लो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। ये डिनाइल नहीं है कि पोटेंशियल जो डेटा और टेक्नोलॉजी का है वो एम्पावर कर सकता है फार्मर्स को, बट तभी कर सकता है जब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बैलेंस हो। अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है यहाँ पे डिजिटाइजेशन एग्रीकल्चर। पहला है AI सोइंग ऐप, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक डेवलप करा है जो कोलैबोरेट करता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। यहाँ पे है ये एप्लीकेशन एडवाइजरी भेजता है फार्मर्स को रिगार्डिंग ऑप्टिमल डेट ऑफ सीड सोइंग। नीति आयोग ने प्रार्थना करा है IBM के साथ कि वो डेवलप करे क्रॉप यील्ड प्रेडिक्शन मॉडल जो AI को बैक करे, रियल टाइम डेटा और कम्युनिकेट करे रिक्वायर्ड एडवाइजरी फार्मर्स को। इसके अलावा किसान सुविधा भी है यहाँ पे एक ऑमनिबस स्मार्टफोन ऐप है जो हेल्प करता है फार्मर्स को, प्रोवाइड करता है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डलेस जो उनकी रिगार्डिंग वेदर होता है, डीलर्स मार्केट प्राइस हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया। किसान ऐप ये इनेबल करता है फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स को ऑप्टेन करे एडवाइजरी और बड़े सारी चीज़ जो एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल किसान के साथ भेजता है। फार्मोपीडिया यहाँ पे डेवलप कराया गया है CDAC मुंबई के द्वारा, एक मल्टीलिंगुअल एंड्रॉयड ऐप है जो टारगेट करता है फार्मर्स रूरल एरियाज़ के। फंक्शन यही है कि फार्मर्स को सूटेबल क्रॉप्स बताता है सॉइल के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, और उनको क्रॉप वाइज इन्फॉर्मेशन देता है। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप भी है जो कैलकुलेट करता है इंश्योरेंस प्रीमियम नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए और कवरेज अमाउंट बताता है और लोन अमाउंट बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है शेतकरी ऐप, ये हेल्प करता है डाउनलोड करने के शेतकरी ऐप जो शेतकरी मासिक है आपका एग्रीकल्चर मैगजीन। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एग्रीकल्चर इंटरनेट की कि वो रीड करने के लिए, बस वो इन्फॉर्मेशन बता देता है।
नेक्स्ट ऐप है एग्री मार्केट ऐप, वो प्रोवाइड करता है मार्केट प्राइसेस की इंफॉर्मेशन, क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन, मार्केट प्राइस में क्या चल रहा है मार्केट में ऑल अक्रॉस द 50 किलोमीटर्स का रेडियस होता है इस डिवाइस में। लास्ट है पूषा कृषि ऐप, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन हर टाइप का क्रॉप की। 3.10 की बात करें तो रिसेंटली यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। ये इंश्योर करता है हॉलिस्टिक ग्रोथ ऑफ हॉर्टिकल्चर। और न्यूज़ में क्या है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट होता है थ्रू नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा। ये पायलट फेज में होता है 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर में, जिसमें 53 है टोटल, उसमें से 12 में देखता है। ये कवर करता है 10 लाख फार्मर्स को 11 स्टेट्स या यूटी में। लेवरेज देता है जोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन, प्रमोट करता है इंटीग्रेटेड मार्केट लेड डेवलपमेंट। हॉर्टिकल्चर को जो इंडियन हॉर्टिकल्चर है उसको क्लस्टर करता है ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने प्रोवाइड करा है एक एनहांस एलोकेशन ऑफ 2250 करोड़ का इस ईयर 2021 से लेकर 2022। इसका मिशन है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो हॉलिस्टिकली ग्रोथ देखती है हॉर्टिकल्चर सेक्टर का। MIDH गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्रीब्यूट करा है 60% टोटल आउटले का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं हर स्टेट एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालय। इन केस नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालय का 90% जो होता है वो कंट्रीब्यूशन जाता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री प्रोवाइड करता है टेक्निकल एडवाइस और एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन को। सैफरॉन मिशन और अदर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जैसे राष्ट्रीय कृषि विज्ञास योजना और यहाँ पर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है। स्ट्रैटेजी क्या क्या है, प्रमोट करता है R&D टेक्नोलॉजी, अडॉप्ट करता है एंड टू एंड हॉलिस्टिक अप्रोच, कवर करता है प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन चीज़ें, इंप्रूव करता है प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिफिकेशन करता है, एक्सटेंशन ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी देखता है, इंप्रूव करता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोसेस करता है वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट करता है पार्टनरशिप कन्वर्जेंस सिनर्जी R&D और प्रमोट करता है आपका FEO, सपोर्ट करता है कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन डेवलपमेंट जैसी चीज़ें। सब स्कीम्स क्या है इसके अंदर, पहला है सब स्कीम में आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो हर स्टेट पे लागू है एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट HMNEH, हर स्टेट्स के जो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं और हिमालयन रीजन। MBM है नेशनल बैम्बू मिशन, हर स्टेट और यूटी में। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ये हर स्टेट और यूटी में है, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर पे देखता है। फिर है CDB, वो है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ये हर स्टेट और यूटी जहाँ पे कोकोनट ग्रो करे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट फोकस करता है HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है चमन, कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फोमेटिक्स। ये इनिशिएट है 2014 का और ये आपका बेटर हॉर्टिकल्चर असेसमेंट और डेवलपमेंट पे बात करता है जो कि रिमोट सेंसिंग GIS और फील्ड सर्वे पे है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो बहुत लोगों को पता है हॉर्टिकल्चर क्या है। ये प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट की बात करता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, जैसे फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, स्पाइसेस हो गया और बड़े सारी चीज़ें। हॉर्टिकल्चर हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं, प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है इनकी, पर यहाँ पे लो रिक्वायरमेंट होती है इरिगेशन और इनपुट कॉस्ट की, जो कि अच्छी बात है। डाइवर्स एग्रो क्लाइमेट कंडीशन की वजह से यहाँ पे रिच डाइवर्सिटी आती है क्रॉप में और जेनेटिक रिसोर्सेज जो इंडिया को प्रोवाइड करते हैं हॉर्टिकल्चर अराउंड द ईयर। इंडिया का अगर बात करें तो 13% जो है ग्लोबल प्रोडक्शन रहता है फ्रूट्स का और 21% होता है वेजिटेबल्स का, और ये सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पहला चाइना है। इंडिया का जो रैंक है फर्स्ट पोजीशन है इन द प्रोडक्शन ऑफ बनाना, मैंगो, लाइम, लेमन, पपाया, ओकरा। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अकाउंट करते हैं 90% टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कंट्री में। अगर आप देखो मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स तो यहाँ पे सबसे
ज़्यादा जो आप देख सकते हो यूपी में है 12.6%, फिर वेस्ट बंगाल 10%, मध्य प्रदेश 8.5, महाराष्ट्र 8, आंध्र प्रदेश 7.9, गुजरात 7.2, कर्नाटका 6.9, बिहार 6.8, तमिलनाडु 5.5, उड़ीसा 3.8, फिर अदर स्टेट्स। सिग्निफिकेंस बहुत है इनका। सनराइज सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर बहुत ही रिकग्नाइज होता है सनराइज सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है कि वो राइज करता है फार्मर्स की इनकम, लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और फॉरेन एक्सचेंज भी प्रोवाइड करता है। हाई एक्सपोर्ट वैल्यू होती है इनकी। हॉर्टिकल्चर सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो 37% होता है टोटल एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का। ओवरऑल एक्सपोर्ट जो हॉर्टिकल्चर का होता है वो एक सस्टेनेबल राइजिंग ट्रेंड दिखा रहा है 18% का, अगर देख सकते हो आप ग्राफ में भी। शेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और अर्निंग जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी बहुत बड़ी है। और ये प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रीन्स देख सकते हो 2012 से 13 में आप देख सकते हो। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 21 की वो है 326.58 मिलियन टन्स, जो कि इंक्रीज़ आया है 5.8 मिलियन टन से ओवर अगर फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें। हाई प्रोडक्टिविटी होती है एज़ कम्पेयर टू फूड ग्रेन्स। प्रोडक्टिविटी हॉर्टिकल्चर की इंक्रीज़ हुई है 8.8 टन से पर हेक्टेयर, जो 2001 में थी, और अब बात करें 12.3 टन्स पर हेक्टेयर होता है 2018 का जो डेटा है। जो प्रोडक्टिविटी है टोटल फूड ग्रेन की वो इंक्रीज़ हुई है 1.7 टन से लेकर 2.3 टन। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्रोथ आया है इसमें एज़ कम्पेयर टू फूड प्रोडक्शन। डिमांड भी बहुत बड़ी है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की, जिसकी वजह से, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसकी वजह से लोग की खाने की इच्छाएँ बढ़ रही है, फूड हैबिट भी चेंज हो रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की और इसलिए वैल्यू एडिशन होता है। कंट्री का एस्टिमेट डिमांड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का 650 मिलियन टन बाय द ईयर 2050। हाउएवर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है। पहला है लो यील्ड पर हेक्टेयर। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है वो कैटेगराइज होता है स्मॉल सेग्रीगेटेड फार्म्स, रेन फेड क्रॉप्स और इनएडिक्वेट सप्लाई होती है क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल जैसे सीड और सैपलिंग जो कि कम है। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है। यहाँ पे इनपरफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है सप्लाईज और डिमांड, सीजनल पेरिशेबल नेचर का जो हॉर्टिकल्चर का, और जो फूड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है अवेलेबल नहीं है। कैपिटल इंटेंसिव नेचर और लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड डिस्करेज करता है इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में। ह्यूज वेस्टेज होती है यहाँ पे, एनुअल वेस्टेज 30 to 40% होती है कंजम्पशन से पहले। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस करता है सफर्स एक सिग्निफिकेंट लॉस, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो स्टेज है वो अनसूटेबल ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स है, ओवरलोड हो जाती है मिक्स फ्रूट्स और वेजिटेबल, हीट एक्यूमुलेशन रहती है ट्रांसपोर्ट के अंदर। सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाई कॉस्ट प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस जो है रिलायंस, जो बहुत ज़्यादा रिलायंस होता है फर्टिलाइजर पे, उसकी वजह से लो एक्सेस रहता है मार्केट पे, और लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर है जिसकी वजह से रिलेटिवली स्मॉल प्रोड्यूस होता है जो कंट्रीब्यूट करता है लेसर रिटर्न्स पे। यहाँ पे रिपीटेड प्राइस जो शॉक्स मिलते हैं फार्मर्स को वो फोर्स करते हैं कि वो लेस रिस्कर फूड ग्रेन्स पर चले जाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड समवॉट है गवर्नमेंट की तरफ से क्रॉप, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता, जो कवर्ड नहीं होते बेसिकली, जो ग्रेन्स और पल्सेस को मिलता है। फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन भी कम है रिगार्डिंग डिमांड ऑफ क्रॉप्स, इसलिए वो रिलाई करते हैं अनवेरीफाइड प्राइस सिग्नल पे और डिसाइड करते हैं कौन सा ग्रो करें। फिर है कंस्ट्रेंट ऑन एक्सपोर्ट, लो एक्सपोर्टेबल सरप्लस है, स्टिफ कॉम्पिटिशन है ग्लोबल मार्केट में, पुअर मार्केट इंटेलिजेंस है, बड़ी ज़्यादा फैक्टर्स है। फिर आपका नॉन ट्रेड बैरियर्स भी हैं यहाँ पे, सैनिटरी और फोटो सैनिटरी मेजर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं मार्केट एक्सेस, क्योंकि यहाँ पे जो पुअर और नॉन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स है कमोडिटीज़ का। यहाँ पे वे फॉरवर्ड की बात करें तो करंट बेस जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का वो वाइडन होना चाहिए ताकि वो रिड्यूस करे प्राइस वोटालिटी, स्प्रेड करे रिस्क, एक्सपेंड करे एक्सपोर्ट वैल्यू वॉल्यूम का। की इंस्ट्रूमेंट जो डेवलपमेंट है हॉर्टिकल्चर सेक्टर का वो लोकेशन स्पेसिफिक रिसर्च है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ कोल्ड स्टोरेज, मार्केटिंग यार्ड्स है, रूरल रोड्स है, डीपन करता है वाइडनिंग प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, अर्जेंट स्टेप्स जो लिए जाते हैं प्रमोट करता है वैल्यू एडिशन, और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होती है प्रोसेसिंग की हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की। ये न्यूज़ ख़त्म होती है। अगर आपको सोशल मीडिया में कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप इंस्टाग्राम पे ये UPSC डाइजेस्ट विद राहुल पे आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगेन टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप सीधा
और लिंक से कनेक्ट हो जाओगे और आपको अपडेट्स आती रहेंगी।